बिहार का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भले ही कागज पर सिर्फ एक सीट का मामला दिख रहा हो, लेकिन नितिन नवीन के लिए ये बंगाल से भी बड़ा इम्तिहान है। छोटा चुनाव है मगर दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। उनका पारिवारिक गढ़, उनका नाम, उनकी साख और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली छोटी लेकिन असली परीक्षा। बांकीपुर हमेशा से नितिन नवीन का घर रहा है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां से 4 बार विधायक रहे। नितिन नवीन खुद 5 बार यहां से जीते। इस बीच लालू नीतीश की आंधी चली, महागठबंधन का पूरा जोर लगा, जातीय समीकरण बदले गए, कायस्थ वोट को कायस्थ चेहरे से काटने की कोशिश हुई, लेकिन बांकीपुर में नितिन नवीन का किला कभी नहीं टूटा। विरोधियों ने हर दांव खेला, लेकिन नितिन नवीन के राजनीतिक अंगद के पांव को कोई हिला नहीं सका। अब तस्वीर बदली है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद विधायक पद छोड़ चुके हैं, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सीट बचाने की नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा बचाने की है। अब वे विधायक या मंत्री नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बंगाल में संगठन की पहली बड़ी परीक्षा पास करने के बाद अब असली परीक्षा अपने ही घर में है। बीजेपी ने एक बार फिर कायस्थ समुदाय से युवा चेहरा उतारा है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर इस अभेद किले को चुनौती देने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांकीपुर कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन का दशकों पुराना दबदबा एक बार फिर कायम रहेगा या फिर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगे। तो आज हम आपको इस सीट का पूरा ऑपरेशन करके बताएंगे कि आखिर ये सीट जा किसके पाले में रही है और नितिन नवीन के लिए बांकीपुर की परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा को अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीर साफ दिखाई देती है कि बांकीपुर विधानसभा पिछले करीब 45 साल से बीजेपी का अभेद किला रही है। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार 4 बार यहां से विधायक बने और उसके बाद खुद नितिन नवीन 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को लगभग 59.6% वोट मिले थे और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को करीब 39,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2025 के चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़कर करीब 63% तक पहुंच गया और जीत का अंतर भी बेहद मजबूत रहा। दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार को 5% से भी कम वोट मिले थे। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि बांकीपुर सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं, बल्कि उसका सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ है। लेकिन राजनीति में हर चुनाव नई कहानी लिखती है। इस बार यह सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि नितिन नवीन विधायक पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए चले गए। अब वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बंगाल में संगठन की परीक्षा के बाद पहली बार उनकी अग्नि परीक्षा उनके अपने घर में होने जा रही है। अगर बीजेपी यह सीट आसानी से जीत जाती है तो संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी नितिन नवीन की पकड़ अपने क्षेत्र में पहले जैसी मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ मुकाबला कड़ा होता है या किसी तरह का उलटफेर होता है तो विपक्ष इसे सीधे उनके नेतृत्व पर सवाल के रूप में पेश करेगा। इसलिए यह उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से सामान्य चुनाव नहीं माना जा रहा है। बांकीपुर की राजनीति को समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण समझना बेहद जरूरी है। यह सीट लंबे समय से कायस्थ बहुल मानी जाती है। अनुमानित तौर पर करीब 14% मतदाता कायस्थ समुदाय से आते हैं इस बांकीपुर सीट पर। इसके अलावा भूइहार लगभग 7% है, ब्राह्मण करीब 7% और राजपूत लगभग 5% है। यानी सिर्फ सवर्ण वर्ग का आधार लगभग 33% के आसपास बैठता है। इसके अलावा चंद्रवंशी समाज करीब 9%, वैश्य समुदाय लगभग 9%, दलित वोट करीब 8%, कुर्मी लगभग 5% और कुशवाहा समाज करीब 3% माना जाता है। यही सामाजिक समीकरण सालों से बीजेपी के पक्ष में मजबूत आधार बनाता रहा है। बीजेपी की रणनीति भी इसी आधार वोट को सुरक्षित रखते हुए दूसरे वर्गों में विस्तार करने की रही है। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने कोई बड़ा प्रयोग नहीं किया।
पार्टी ने एक बार फिर कायस्थ समाज से आने वाले युवा नेता अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक बंटी लंबे समय से बीजेपी युवा मोर्चा में सक्रिय रहे हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पटना महानगर युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और संगठन में मंडल स्तर से लेकर शहर स्तर तक काम कर चुके हैं। बीजेपी का मानना है कि उम्मीदवार नया जरूर है, लेकिन उसके पीछे नितिन नबीन की पूरी राजनीतिक ताकत और संगठन खड़ा रहेगा। दरअसल बांकीपुर में बीजेपी की जीत सिर्फ उम्मीदवार के दम पर नहीं होती, बल्कि नितिन नबीन के व्यक्तिगत नेटवर्क पर भी टिकी रही है। सालों तक विधायक रहने के दौरान उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में अपना सीधा संपर्क बनाया है। स्थानीय लोग उन्हें नेता कम और अपने घर का सदस्य ज्यादा मानते हैं। यही कारण है कि जब बड़े बड़े राजनीतिक नाम उनके सामने आए तब भी जनता ने नितिन नबीन का साथ नहीं छोड़ा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2010 का जब चुनाव था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है कि 2010 के चुनाव में उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले विनोद कुमार श्रीवास्तव को मैदान में उतारा। राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि बड़ा नाम और मजबूत संगठन बीजेपी को चुनौती देगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। नितिन नबीन को लगभग 78,000 वोट मिले, जबकि विपक्ष काफी पीछे रह गया और जीत का अंतर करीब 60,000 वोटों तक पहुंच गया। इसके बाद 2015 में बिहार की राजनीति पूरी तरह महागठबंधन की लहर में थी। लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस तीनों साथ थे। पूरे बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बांकीपुर में यह गणित काम नहीं आया। महागठबंधन के उम्मीदवार को 3 बड़े नेताओं का समर्थन मिला, फिर भी नितिन नबीन करीब 40,000 वोटों से चुनाव जीत गए। यह चुनाव बताता है कि राज्यव्यापी लहर भी बांकीपुर में बीजेपी की पकड़ नहीं तोड़ पाई। 2020 में कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला। फिल्म अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा गया। माना गया कि कायस्थ समाज का बड़ा चेहरा होने के कारण उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ भी जातीय पहचान से ज्यादा स्थानीय भरोसे ने काम किया। कायस्थ समाज ने बाहरी बड़े नाम की बजाय अपने इलाके के नेता नितिन नबीन पर भरोसा जताया और बीजेपी ने फिर बड़ी जीत दर्ज की। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर इस इतिहास को बदल सकते हैं? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उनकी राह आसान नहीं है। पिछली बार जनसुराज का वोट शेयर 5% के आसपास था। अब अगर खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन 5% से सीधे जीत के लिए जरूरी 45 से 50% वोट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ नए वोट नहीं चाहिए होंगे, बल्कि बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगानी होगी। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर उनका राष्ट्रीय चेहरा है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान पूरे देश में। अगर वे इस चुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव न बनाकर नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति का नैरेटिव देने में सफल होते हैं तो युवा मतदाताओं को एक हिस्सा उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है और बांकीपुर में बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और युवा मतदाता हैं। रोजगार, शिक्षा और शहरी विकास जैसे मुद्दे यहाँ असर डाल सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि महागठबंधन की भूमिका होगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्षी वोट बढ़ सकते हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अगर किसी रणनीतिक कारण से महागठबंधन अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार उतारता है या प्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचाने वाली स्थिति बनती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि विपक्षी वोटों का पूरी तरह ट्रांसफर होना भारतीय राजनीति में कभी आसान नहीं रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी के भीतर संभावित नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि इस बार उम्मीदवार नितिन नबीन नहीं बल्कि नया चेहरा अभिषेक बंटी है। अगर स्थानीय स्तर पर टिकट को लेकर असंतोष पैदा होता है या पारंपरिक वोटर पूरी तरह सक्रिय नहीं होते हैं तो प्रशांत किशोर उस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी का पूरा संगठन इस संभावना को खत्म करने के लिए पहले से सक्रिय दिखाई दे रहा और अब नितिन नबीन भी उस दौरे पर, बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं और उस सीट को जिताने की पूरी कोशिश नितिन नबीन करते हुए दिखाई देंगे। संगठन मजबूत है, सामाजिक समीकरण उसके पक्ष में है। नितिन नबीन की व्यक्तिगत पकड़ अब भी कायम मानी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का ब्रांड भी इस शहरी सीट पर प्रभाव रखता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन खड़ा करने की। उनके पास चेहरा है, रणनीति और मीडिया का ध्यान भी है, लेकिन चुनाव आखिरकार बूथ पर जीते जाते हैं और बांकीपुर में बूथ नेटवर्क अभी भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यानी पूरे खबर का अगर निष्कर्ष हम निकालें तो निष्कर्ष यही है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव भले सिर्फ एक सीट का चुनाव हो, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश
पूरे बिहार में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। और अगर बीजेपी यह सीट आसानी से बचा लेती है तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बड़ी घरेलू परीक्षा शानदार तरीके से पास कर लेंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को कांटे की टक्कर में बदल देते हैं या अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो जाएगी। इसलिए चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक विरासत, संगठन की ताकत, जातीय समीकरण और नेतृत्व की विश्वसनीयता का इम्तिहान है। छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा होगा, ये तय है। वैसे देखना यही है कि क्या इस सीट को भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन एक बार फिर से अपने खेमे में लाने में कामयाब होते हैं या फिर प्रशांत किशोर का जादू बिहार में पहली बार चलेगा। क्योंकि पिछले बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत डमाडोल स्थिति थी जनसुराज पार्टी की। इस बार क्या होगा ये देखने की बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर क्या कमाल करके दिखा पाएंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।